कि मेरे पुत्र को सचित अवस्था में लेके आई है। मैंने इतने सारे विधान किए, इतने सारे साधन किए, किंतु कुछ असर नहीं हुआ। तो बड़े दुखी होके नारद जी वहां से चल देते हैं। जब नारद जी वहां से दुखी होके जाते हैं तो रास्ते में उनको ऋषि मिलते हैं, सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि कौन है? जो सदैव 5 वर्ष के नन्हे बालक बने रहते हैं, वो सनकादि ऋषि। 4 ऋषि हैं, लेकिन उनके एक ही नाम जब पुकारा जाता है, सनकादि। 4 ऋषि, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनकादि मिलते हैं। तो नारद जी से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ना हे प्रभु, जो इस कलिकाल के प्रभाव से दुखी हुआ है, जर्जर हुआ है, उसे क्या करना चाहिए? तो सनकादि ऋषि कहते हैं, श्रीमद् भागवत शास्त्रम साक्षात् कृष्ण एव ही, कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्हें सुनानी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है साक्षात हमारे नारायण का विग्रह है। उसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं वो मेरे श्याम सुंदर हैं, और जो श्वेत रंग का कागज है वो मेरी राधिका रानी है। तो ये हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण ही कह रही है। ये हमारे भगवान ने स्वयं कहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो मेरा विग्रह है। अब नारद जी पूछते कि हे नाथ, इसकी कथा कहाँ सुनानी चाहिए? बोले कोई पावन दिव्य स्थल हो, जहाँ सदैव भगवान का ध्यान होता हो, ऐसे स्थल पर यह कथा सुनाई। अब नारद जी ने गंगा जी की तलहटी में सुंदर आयोजन किया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन, और भक्ति माता वहां पर अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हुई। पहले दिन कथा प्रारंभ हुई तो ज्ञान वैराग्य की उंगलियां हिलने लगी। दूसरे दिन की कथा श्रवण किए तो ज्ञान वैराग्य जो है नेत्र खोल के देखने लगे। तीसरे दिन की जब कथा हुई तो ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, और जब चौथे दिन हमारे भगवान का जब जन्म हुआ तो ज्ञान वैराग्य खड़े होके नृत्य करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।